दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज हम गणित में प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर बताने जा रहे हैं, जिसमें से कि आपको पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी कि एक द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपको दो तरीका से पूछा जाएगा, यानी कि आपको एक पहला तरीका है, उसमें आपको शून्यक दिया जाएगा। शून्यक दिया जाएगा यानी कि अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ के बताना पड़ेगा, जो कि इसे हम एडवांस में रखे हैं, इसके बाद बताएंगे। और एक दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको दिया जाएगा शून्यंकों का योग, यानी मूलों का योग तथा शून्यंकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल दिया रहेगा। तो दोस्तों, आपको आसानी से ये बन जाएगा, लेकिन थोड़ा अगर जो शून्यक दिया जाता है तो उसमें थोड़ा को जोड़ना घटाना पड़ता है, यानी कि शून्यक निकालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक के योग। तो शून्यक का योग आप सभी जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यही चीज हमको दिया गया है, ठीक है। तथा गुणनफल, तथा गुणनफल दिया गया, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। क्रमशः दी गई है संख्याएं, यहाँ पे दिया गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तक है। तो हम पहला नंबर बना रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पहला नंबर बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन लिख लीजिए। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से बनाना है, अगर आप ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डायरेक्ट बनाना है सोल्यूशन। तो हमको पहला वाला यानी कि 1 नंबर बना रहे हैं, ये वाला प्रश्न बना रहे हैं। तो पहला हमको क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यंकों का योग दिया गया है। तो 1/4 हो जाएगा। और फिर शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी कि शून्यों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में हो जाएगा -1। ठीक, तो ये चीज हमको दिया गया है। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का स्वरूप क्या होता है, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हमें अब बैठा देना है मान x² माइनस, इसका मान कितना दिया गया है, 1/4। तो 1/4 बैठा दिए, x प्लस इसका मान कितना दिया है, -1। तो -1 ब्रैकेट में रख के दे दिए। उसके बाद फिर देखिए x² और ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो निकलेगा क्या जाएगा, -1/4, x ऊपर चल जाएगा। और फिर ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो अब हमें क्या करना, इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो ये बात आएगा। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए कि 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करेंगे तो 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x², फिर माइनस इसको 4 से गुना करेंगे यानी कि 4 गुना, यानी कि 1x है, 1x ऊपर आता है, 4/x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, -4 गुना 1। तो देखिए आपका ये 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा यानी कि 4x² और माइनस ये 4 कट गया x और फिर -4। तो ये आपका आ गया एक द्विघात बहुपद। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हम दूसरा नंबर बनाते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न है √2 और 1/3 है। तो पहला हमको क्योंकि दिया गया शून्यंकों का योग, तो पहला क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। तो हमें द्विघात बहुपद उसी तरह से बैठा देना है, लिख लेना है। एक बार यहाँ पे क्या लिखिएगा, द्विघात बहुपद लिख लीजिए, द्विघात बहुपद है।
तो कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस नहीं प्लस, यहाँ प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो बराबर में ये तो उतर जाएगा इसे, फिर माइनस इसका मान कितना दिया गया है √2, तो इसका मान हो जाएगा √2 और x, अब फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस इसका मान कितना दिया है 1/3, तो बराबर दे करके एक्स स्क्वायर ये ब्रैकेट टूट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस √2x और फिर प्लस इसका ही ब्रैकेट टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/3। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आप 3 से गुना कर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो बड़ा चल जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, तो अब 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसके साथ भी गुना हो जाएगा 3 से, तो 3√2x और फिर प्लस यहाँ पे 3 से गुना होगा 1/3, तो ये 3 कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा तब 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका आ गया आंसर, यानी कि 1 द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो नंबर हो गया, अब 3 नंबर बनाना है। तो 3 नंबर में है 0√5। तो हमें पता है कि पहला वाला पूछा है, पहले यहाँ पूछा है शून्यंकों का योग, तब दूसरा में होगा शून्यंकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा √5। तो अब हमको लिखना है यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ दे दीजिए, और द्विघात बहुपद है, कितना है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर दे करके यहाँ से ये तो ऐसे उतरेगा, माइनस इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है अल्फा प्लस का 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर माइनस इसका मान कितना दिया है √5, तो √5 हो गया। अब देखिए ये अगर यदि सबको क्या 0 है तो ये गुणम, यानी कि तो गुणम है, ब्रैकेट हो जाएगा तो गुना होता है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि गुना होगा इससे, और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ प्लस होता है जी, प्लस होता है और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो √5। अब क्या होगा यहाँ आपका यानी कि 0 हटा दीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही आपका हो जाएगा एक द्विघात बहुपद। अब तीसरा हो गया, अब चौथा नंबर बनाना है। तो चौथा नंबर प्रश्न है 1 और 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो यहाँ पर लिखिए द्विघात बहुपद कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पर इसका मान यही रह जाएगा, माइनस इसका पूरे का मान कितना दिया गया है 1, तो 1 बैठ जाएगा x, फिर प्लस इसका भी मान आपको दिया गया है 1, इसका अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर माइनस ये तो इससे 1 गुना होगा तो ये x से हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एक द्विघात बहुपद। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अब 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है -1/4, फिर है 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/4। तो यहाँ पर लिखना शुरू करिए। एक द्विघात निकालना है, तो यहाँ पर लिखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है, कितना होता है इसका द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? रूप x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बराबर है, बराबर दीजिए। अब इसको ऐसे उतरेगा, उसके बाद फिर माइनस, इसका मान कितना दिया गया है? -1/4। यहाँ देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4, और ये x में फिर प्लस, इसका मान है सिर्फ 1/4, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1/4। तो अब यहाँ पर क्या होगा? बराबर, तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, यानी कि 1x, यानी कि एक तो छुपा रहता है, लिखना जरूरी नहीं है, एक छुपा रहता है, तो 4 और प्लस 1/4। देखिए अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो थोड़ा 1-2 स्टेप बड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको 4 से सभी में गुना कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4 से गुना करने पर, 4 से सभी में गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आंसर उतना ही आ जाएगा। आप एलसीएम लीजिए तो उतना आएगा, लेकिन बड़ा जाएगा, लेकिन इस तरह से जल्दी बनेगा। तो इसको 4 से गुना करेंगे इसमें, तो 4x², फिर प्लस है प्लस, यहाँ पे गुना होगा 4 गुना x/4, यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ भी 4 गुना 1/4। तो देखिए ये आपका उतर जाएगा सेम, 4x² प्लस ये 4 कट जाएगा, तो आपका कितना आ गया? सिर्फ x प्लस ये 4 कट जाएगा, तो आपका कितना बच गया? 1। तो यही हो गया आपका द्विघात बहुपद, यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। तो चलिए अब हम 55वां और प्रश्न बताते हैं। अब हम 55वां और प्रश्न बताते हैं, अच्छे से समझ गए होंगे। अब 55वां हो गया, सॉरी 6ठा नंबर। 6ठा नंबर प्रश्न को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो डायरेक्ट बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर में हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा, चलिए नहीं उतार ही लीजिए, सवाल उतार ही लीजिए। तो कितना दिया गया है? 4 और 1 है, 4 और 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का स्वरूप कितना होता है? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो बराबर दे करके ये तो ऐसे उतरेगा, अब फिर माइनस, इसका मान कितना दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा का मान 4, तो 4 हो जाएगा x, फिर प्लस, अब देखिए इसका मान कितना 1 है, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो बहुत ही साधारण था, यानी कि x² माइनस 4x हो जाएगा और फिर प्लस 1 हो जाएगा। चलिए ये बहुत ही आसान था, तो ये हो गया। तो दोस्तों हम प्रश्नावली 2.2 का पूरा बता दिए। अब हम कुछ एडवांस में सवाल देखेंगे। तो दोस्तों एडवांस में जो कि पूछा गया है सवाल, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है, वही बताएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।